बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम। आज के मेरे बयान का मौजू करबला की वो शेर दिल माएँ हैं कि जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को कुर्बान होते हुए देखा है, लेकिन कमाल सब्र का और ज़ब्त का मुजाहिरा किया, इसलिए क्योंकि वो जानती हैं कि उन्होंने अपनी औलाद को एक अजीम और शान मकसद के लिए कुर्बान कर दिया है, और उसके बदले उनको क्या मिला? खुदावंद आलम की रज़ा और खुशनुदी, बरोज़े महशर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और अपने वक्त के इमाम की मोहब्बत। अज़ीज़ान मोहतरम, यज़ीद लईन के लश्कर ने करबला में जुल्म की एक ऐसी तारीख रकम की है कि इंसानियत भी शर्मा जाती है। उन दुश्मनों ने अपनी कमजरफी के और अपने कम नस्ब होने के ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं कि जो उनकी शकावतों को और उनके सख्त दिल होने को और वो जो बुग़्ज़ अपने दिलों में छुपाए बैठे थे उनको जाहिर करने के लिए काफ़ी हैं। और में एक सबसे बड़ी शकावत उनकी ये है कि उन्होंने करबला में बच्चों को उनकी माओं के सामने शहीद कर दिया, यानी उनकी माओं ने अपनी बच्चों की कुर्बानी अपनी आंखों के सामने देखी है। उनके गलों को कलम होता हुआ, उनके लाशों को पामाल होता हुआ अपनी आंखों से उन माओं ने देखा है। अगर मैं उन माओं का जिक्र करूं तो सबसे पहले करबला के सबसे कम सिन सिपाही शहजादा अली असगर का जिक्र करूंगी कि जिनका असल नाम जनाब अब्दुल्ला बिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और तारीख में मशहूर और मारूफ जिनका लक़ब है वो शहजादा अली असगर है। रवायत के मुताबिक जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए और आपने इस्तिग़ासा बुलंद किया तो एक मरतबा आपके शहजादे जो कि क़ैमे में झूले में मौजूद थे वो एक मरतबा तड़प गए, बेचैन हो गए और क़ैमे से गिरिए की सदा बुलंद हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क़ैमे में आए और जब आपने देखा अपने बेटे को इस कदर बेचैन तो आपने अपनी बहन से फरमाया कि ऐ मेरी बहन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, मेरे बेटे को मेरे पास ले आए, मैं देखूं कि आखिर उसकी बेचैनी की क्या वजह है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहजादा अली असगर को अपनी आगोश में लिया और महसूस किया कि उनकी जुबान प्यास की वजह से सूख चुकी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक रवायत के मुताबिक अपने बेटे को लेकर करबला में खैमे से बाहर आए हैं और एक बुलंद मकाम पर गए हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहजादा अली असगर को अपने हाथों पे बुलंद किया और लश्कर अश्किया को मुखातिब करते हुए ये फरमाया है कि तुम्हारी जंग मुझसे है, लेकिन इस मासूम का तो कुछ कसूर नहीं है। अगर हो सके तो 2 घूंट पानी इसको पिला दो ताकि इसकी तबीयत में थोड़ी बेहतरी आ सके। रवायत के मुताबिक इब्न साद लईन ने हुरमला लईन को यह हुक्म दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कलाम को ख़त्म कर दो, कता कर दो, क्योंकि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के इस जुमले से लश्कर अश्किया के लोगों में बेचैनी पैदा हो गई थी। रवायत के मुताबिक हुरमला लईन ने एक तीर रवाना किया कि जिसने शहजादा अली असगर के गले को जख्मी कर दिया और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और इसी आलम में उनकी शहादत वाक़या हुई। रवायात ये बताती हैं कि उनकी वालिदा जनाब उम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा दरे खैमे पे खड़े हुए ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही। करबला दिया। इसके अलावा अगर मैं करबला के एक और शहीद का जिक्र करूं कि जिनको उनकी वालिदा की आंखों के सामने शहीद कर दिया गया तो वो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के बेटे कि जिनका नाम जनाब अब्दुल्ला हमें मिलता है। जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए तो ये अपने खैमे से भागते हुए बाहर निकले और ये बुलंद आवाज से कहते थे कि खुदा की कसम मैं अपने चचा को हरगिज तन्हा नहीं छोड़ूंगा। और फौरन आगोश इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में गए, एक लाइन ने आगे बढ़कर इन पर वार किया तलवार से और इनके दोनों बाजुओं को कलम कर दिया और इन्होंने अपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आखिरी सलाम किया। रवायत के मुताबिक इनकी वालिदा जनाब रमला ने ये मंजर अपनी आंखों से शहजादा अली कासिम का शुमार भी उन्हीं अफराद में होता है कि जिन्होंने अपनी जान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान कर दी और उनकी वालिदा ने उनके लाशे अथर की पामाली को अपनी आंखों से देखा। रवायात के मुताबिक हजरत शहजादा अली कासिम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत महबूब थे। यही वजह है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से उनकी खास किस्म की मोहब्बत और अकीदत हमें रवायात से मालूम होती है। रवायत के मुताबिक बाद शहादत शहजादा अली कासिम उनकी लाश अथर को पामाल कर दिया गया और एक रवायत के मुताबिक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत शहजादा अली कासिम की लाश अथर को एक गठड़ी में बांध कर लाए हैं खैमे में और उनकी वालिदा ने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। रैयां लभदियां विच सहरावां